हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और कहाँ से आपको ऑब्टेन करना है, इसका फंक्शन क्या है बॉडी में, मैं आज इन सभी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को आज हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और इन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखो आप जो फूड लेते हो ना, इसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। जो आप फूड लेते हो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आपके आते हैं वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ठीक है, और मिनरल्स। और आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेजरली आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। वाटर भी आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पर अभी हम बाकी की चीज़ों की बात नहीं करेंगे, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर की। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में फंक्शन क्या है। कार्बोहाइड्रेट का आपकी बॉडी में जो फंक्शन है ना, वो एनर्जी प्रोवाइड कराना है, आपको एनर्जी देना है, आपको फ्यूल देना है, सो दैट आप एक्टिविटी कर सको, सो दैट आप काम कर सको, ठीक है। तो ये काम है आपका कार्बोहाइड्रेट का। अब बात करते हैं कि ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके 1 ग्राम मोलिक्यूल को उठाएं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो मोलिक्यूल होता है वो देता है 4 किलो कैलोरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इनके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ कहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हो, किन किन सोर्सेज से आप ले सकते हो, फूड आइटम से आप ले सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हो बेसिकली वेजिटेरियन आइटम से और डेयरी प्रोडक्ट से। नॉन वेजिटेरियन आइटम में कार्बोहाइड्रेट मिलता नहीं है, क्योंकि जब आप फूड आइटम को, यानी कि जिस भी आप नॉन वेज आइटम को कंज्यूम करते हो, तो उसकी स्लोटरिंग, हम कहते हैं उसकी किलिंग, स्लोटरिंग के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट सारे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं उसकी बॉडी से, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऑब्टेन कहाँ से होता है। तो इस तरीके के आइटम से हो जाता है, जैसे कि आपका हो गया सीरियल्स हो गया, आपका ग्रेन्स हो गया, मतलब कि अनाज हो गया, दालें हो गई, इस तरीके की चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखिए, वैसे साइंस की लैंग्वेज में नहीं समझाना चाहता मैं आपको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आप समझ नहीं पाओगे। मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ जो आप इजीली समझ भी जाओ। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। जो ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होता है, इनका जो जीआई होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं स्लो डाइजेस्टिंग, ठीक है, याद रखना। जो स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं उनका जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो कम होता है, ठीक है, इसलिए ये स्लो डाइजेस्टिंग है। और जो ये फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसी के रीजन से ही फास्ट डाइजेस्टिंग है। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, एक तरीके का स्केल है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को मेजर करने का स्केल है कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके कितनी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। ये इस चीज़ को मेज़र करता है, जो ये स्केल है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100, अगर 100 पे रैंक कर रहा है, वो 100 पे आ रहा है एक कार्बोहाइड्रेट, तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके रीजन से वो बिल्कुल फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, ठीक है। और अगर ऐसे किसी कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, लेट सपोज 20 या फिर 30 के बीच में कुछ है, तो वो आ जाता है स्लो डाइजेस्टिंग में, समझे आप। तो अब बात करते हैं स्लो डाइजेस्टिंग और फास्ट डाइजेस्टिंग। मैंने ये 2 क्लासिफिकेशन क्यों दी है। जो ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इनको अपनी डाइट में आपको नहीं रखना है, आपको रखना है सिर्फ स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट को। अब बात करते हैं सिर्फ स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड में क्यों रखना है। स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट को आपको अपने फूड में इसलिए रखना है क्योंकि जो ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को स्पाइक नहीं करते हैं। अगर इंसुलिन का लेवल स्पाइक नहीं होगा तो ये फैट में कन्वर्ट नहीं करेगा कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। इनसे अगर इंसुलिन का लेवल स्पाइक होता है ना बॉडी में, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो भी कार्बोहाइड्रेट खा के बॉडी में अब्जॉर्ब किया है आपने, उसको उठाता है और सीधा फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो तो उसका कन्वर्जन नहीं होगा फैट में। गेटिंग माय पॉइंट। अब कुछ स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल देख लेते हैं। स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज होते हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब प्लांट की सोर्सेज से ले जाता है, और इनमें ना ब्रान होता है,
ब्रान का मतलब होता है, जैसे कि अब बात कर लेते हैं गेहूं की। गेहूं का जो अंदर स्टार्च है उसको जिस कवरिंग से प्रोटेक्ट किया गया है बाय नेचर, उस कवरिंग को कहते हैं हम ब्रान, ठीक है। और इस ब्रान में फाइबर प्रेजेंट होता है जिसके रीजन से ये स्लोली डाइजेस्ट होता है बॉडी में जाके, ठीक है। अगर आप इस ब्रान को निकाल के फेंक दोगे, यानी कि रिफाइंड आइटम की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहा हूँ, रिफाइंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, जब आप इस ब्रान की कवरिंग को निकाल के फेंक दोगे ना, इसके अंदर फिर मिलेगा स्टार्च, और जो स्टार्च होगा ये फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट होगा। अब बात जो मैं बता रहा था उस पर आता हूँ मैं। देखो जो स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो आपको मेनली अनाज से मिल जाएगा, दालों से मिल जाएगा। इनका जीआई भी बहुत कम होता है जिसके रीजन से अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। अब बताता हूँ मैं आपको फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट। फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले तो आपका आता है शुगर, यानी कि चीनी, और ग्लूकोज, इस तरीके की चीज़ें जो बहुत जल्दी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट। आपका मैदा भी फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको नहीं लेना है, आपको बहुत जल्दी आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होगा, आप जल्दी मोटे हो जाओगे। सो इन शॉर्ट कहानी ये आती है निकल के कि आपको अपनी डाइट में स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट रखना है, अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो भी, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो भी। आपको जितने भी फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट हैं इनको इग्नोर करना है। अब मैं इन दी एंड बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ फैला हुआ है कि यार सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाइए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। गाइज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फंडा नहीं है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ना आपका फ्रक्टोज आता है। फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बट इसका जो अब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। जिसके रीजन से फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज मिलता है फ्रूट्स में, और सारे के सारे फ्रूट्स हेल्दी हैं, ठीक है। बट इसकी टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, वो मैंने वीडियो बना रखी है। और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्लोली डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सभी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स स्लो डाइजेस्ट नहीं होते हैं बॉडी में, ठीक है, स्लो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जैसे कि माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये बॉडी में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है फिर भी ये बहुत जल्दी, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फंडा नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, ये बॉडी में स्लोली अब्जॉर्ब हो रहा है या फिर ये बॉडी में फास्ट अब्जॉर्ब हो रहा है, ये किस टाइप का कार्ब है, आपको ये समझ के कार्ब कंज्यूम करना है, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो बेसिकली यार मैंने ये जो वीडियो बनाई ना कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इतनी डिटेल में इसलिए बनाई है सो दैट आप अपनी डाइट को खुद प्लान कर सको, आप समझ सको कि आपको अपने प्लान में, अपने डाइट प्लान में किस तरीके का आपको कार्बोहाइड्रेट का आइटम रखना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हेल्दी है और कौन से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपके लिए हेल्दी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो पसंद है देखनी, फिटनेस से रिलेटेड वीडियो देखनी पसंद है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आपको मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी लेके आने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ इन फ्यूचर। बाय बाय।